हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल। तो हमारी वीडियो को आप सभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी और लास्ट तक देखें। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने पिछली क्लास में कर लिया है, एग्जाम्पल सेकेंड हम करेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड में दिया हुआ है graphical find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinite many solution। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से हमें सॉल्यूशन करना है, फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिंपल सा हमारा है। हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल टू में 2 इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन है 5x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। तो कल हमने पढ़ा था, हमने कल ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है और ये क्या है आपका A2 B2 C2। इनका कल हमने पढ़ा था रेशियो। तो इनका जब हम रेशियो करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा मेनी सॉल्यूशन है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हम करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं A1 बाई A2। A1 बाई A2 जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3। A1 बाई A2 निकल गया। अब B1 बाई B2 निकाल लेते हैं। B1 बाई B2 निकालते हैं तो जैसे ही 8 बाई क्या हो जाएगा आपका 24/5। तो ये जो 5, अब यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये डबल था, तो ये क्या है, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/3। अब हम करेंगे C1 अपॉन में C2। जब C1 अपॉन में C2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3/5। तो यहाँ पे जब 1 अपॉन में 3/5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ गया 5/3। तो ये तीनों सेम मिल रहे हैं। जब तीनों सेम मिलते हैं तो हमें पता है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। तो हमारा क्या कंडीशन बनता है, तो हमारा कंसिडेंट लाइन बनती है। कंसिडेंट लाइन, इसमें क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो सो फ्रेंड, आप सभी को समझ में आया होगा एग्जाम्पल टू में क्या है, आगे आपका ये तीनों सेम मिल गए। A1 अपॉन में A2 का रेशियो 5/3 आ गया, B1 अपॉन में B2 का रेशियो 5/3 आ गया। यहाँ पे आपका C1 अपॉन में C2 का भी रेशियो 5/3 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, आप सभी वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है, हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 में क्या है। एग्जाम्पल 3, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirt। चंपा परचेज करती है पैंट और स्कर्ट। When her friend asked her how many of each she had bought, मतलब उसके एक फ्रेंड ने उससे पूछा कि आपने क्या खरीदा है। She answered the number of skirt is twice less than twice the number of pant।
तो यहाँ पे क्या है, चंपा स्कर्ट और पैंट खरीदा था तो हम लेट कर लेते हैं। पैंट को क्या बोल लेते हैं, पैंट को हम यक्स मान लेते हैं और स्कर्ट को क्या बोल लेते हैं, वाई। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्कर्ट का नंबर क्या है, वाई इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट। तो पैंट का ट्वाइस का 2 लेस है, ट्वाइस करेंगे 2 का मल्टीपल हो जाएगा, 2 लेस कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड, अब इसके बाद आगे बोल रहे हैं ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इक्वल टू दिया हुआ है 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। तो 4 टाइम्स कर लेंगे माइनस 4 लेस देन कर लेंगे, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। इसके बाद ये पूछ रहे हैं हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो इसको हम 2 प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, एक हमारा ग्राफिकली मेथड, तो अभी हमारा ग्राफिकली मेथड चल रहा है तो हम ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ मेथड में क्या है, हम पहले इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख के y निकाल लेते हैं, फिर 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट होगा तभी एक लाइन बनेगी, तो हम इसका 2 पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, तो इससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू हमने मान लिया यहाँ पे 2, x इक्वल टू 2 माना, कुछ भी लेट कर सकते हो आपकी मर्जी, 0 भी लेट कर सकते हो, 1 2 कुछ भी। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से, ये इक्वेशन फर्स्ट से है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब एक तो आ गया आपका, एक कोऑर्डिनेट आपका बन गया, क्या कोऑर्डिनेट बना 2 2। अब वो x इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो भाई x इक्वल टू हमने 0 कर लिया। यहाँ पे जैसे ही हमने 0 किया तो ये क्या हो जाता है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 2। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 माइनस 2। अब आते हैं इक्वेशन सेकेंड की बात आती है। इक्वेशन सेकेंड को जो हम इक्वेशन सेकेंड में x बराबर हम क्या पुट करते हैं, x बराबर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कर लेते हैं भाई 0। x बराबर जैसे ही हमने 0 पुट किया तो y इक्वल टू आ गया यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 4, यहाँ पे आ गया माइनस 4। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस 4, 0 माइनस 4। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ x इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया, 2 कर लेते हैं हम, 2 यहाँ पे हमने लेट किया, y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4x, 4 इंटू 2 माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा 4, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 4 का। अब हम आते हैं ग्राफिकली मेथड से, हमारे दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट ए हो गया और एक दूसरा पॉइंट ए हो गया, तीसरा ए, चौथा ए। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन के इधर चलते हैं, तो ये हमारा 1 2 3 मैक्सिमम नंबर कितने तक है ये देख लेते हैं, 4 तक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 तक है, यहाँ पे 4 तक है, तो यहाँ 4 तक कर लेते हैं। यहाँ -1 -2 -3 -4। एक ग्राफ पे क्या है, ग्राफ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, इससे यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाएगा, मगर ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। ये हमारा x एक्सिस था, ये हमारा x डैश था, ये हमारा y एक्सिस, ये y डैश। यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे 1 2 3 4। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इस इक्वेशन में 2 2 कहाँ है, तो
तो अब हम देखेंगे 2 यहाँ पे भी है, मतलब x का पहले देखेंगे तो x वाला 2 यहाँ पे है और ये 2 यहाँ, तो ये एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, 0 -2 है। 0 -2 कहाँ पे है? 0 -2, 0 x एक्सिस पे होना चाहिए मतलब ये, और -2 यहाँ पे, ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, तो हम इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, हमारी कौन सी लाइन बन गई? ये हमारी लाइन बनेगी ये वाली, y = 2x - 2 वाली लाइन बन जाएगी। y = 2x - 2 वाली लाइन है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एक इक्वेशन और, एक लाइन और बनानी है। तो यहाँ पे 0 4 हम देखेंगे तो ये 4 आपका 0 यहाँ पे आया, 0 4 यहाँ पे, हाँ ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो है आपका क्या है, 0 - 4 हो गया। और यहाँ पे 2 और 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 2 और 4 यहाँ पे नहीं है, 2 आपका यहाँ पे मिल गया, 4 आपका यहाँ मिलेगा इस सीट में। इस चीज में मिलेगा, तो इसको हम ऐसे भेजेंगे तो यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही थी, ये 1, ये आपका 0 2 वाली पॉइंट थी, तो यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही थी 0 2। तो ये आपके इस पॉइंट पे क्या है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमारा जो x हमने क्या माना था, पैंट हमने 1 और स्कर्ट 0, तो उसने कितना क्या खरीदा था, पैंट 1 खरीदा था, और स्कर्ट क्या खरीदा था, 0 खरीदा था। तो ग्राफ वाले मेथड पे, आप ग्राफ वाले पेज पे करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। आप सभी इस वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, वो भी मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आप सभी को, जब ग्राफिकली मेथड नहीं दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा ग्राफिकली मेथड नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर एक ग्राफिकली मेथड के नियर बाई था, तो इसलिए मैंने ग्राफ से भी करा दिया है। ऐसे भी करा देता हूँ, जो इक्वेशन हमारा बना था, इक्वेशन एग्जाम्पल 3 का सेकेंड मेथड देख लो आप, सेकेंड मेथड। यहाँ पे दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेशन बना था y = 2x + 2x - 2 बना था, ये हमारा पहला था। दूसरा हमारा था y = 4x, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, 4x - 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना था। तो यहाँ पे हम चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा प्रोसेस होता है कि यहाँ पे हमारा जो ये एक चीज को y वैल्यू बराबर है, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम माइनस कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर दिए, और ये जो साइन माइनस का है प्लस, साइन हमारा चेंज हो जाता है जब हम माइनस करते हैं। तो ये y से y क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे आपका 2x - 4x, मतलब 4x माइनस का बड़ा है, तो इसमें से 2x जाएगा, तो माइनस का 2x, और ये आपका प्लस वाला 4 बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो ये आपका आ जाएगा +2। यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो इसको इधर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x = 2, x = क्या हो जाएगा आपका 2/2।
2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1। जैसे ही x इक्वल टू 1 आता है तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, x बराबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हमने पुट किया y इक्वल टू आ गया आपका 2 इंटू 1 माइनस 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ से 2 माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे आपका क्या हो गया, हमने क्या माना था, हमने माना था पैंट को, क्या माना था, पैंट को x माना था और स्कर्ट को हमने क्या माना था y। तो अब यहाँ से आप सभी देख सकते हो ये पैंट भी पता चल गया, ये आपका क्या हो गया पैंट, ये आपका क्या हो गया स्कर्ट। तो जब ग्राफिकली मेथड न दिया हो करने के लिए तो हम इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, मगर वो नियर बाई कहाँ पे था, ग्राफिकली मेथड के पास में था, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से करा दिया, जैसा कि हमारे एग्जांपल में भी उसे ग्राफिकली मेथड में दिया हुआ था। तो हम दोनों प्रोसेस से कर लिया, आप सभी इसको नोट डाउन कर लें। और आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।